राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी हुए 3 साल पूरे होने पर गुरुवार को जीसीएफ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में इससे जुड़ी कामयाबियों को बताया गया। जबलपुर केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर सुमित श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में व्यापक असर देखने मिला है। रीजनल के 50 केंद्रीय विद्यालय में 3 साल की उम्र में दाखिले की शुरुआत कर बाल वाटिका के तहत बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की गई, जिसे बढ़ाकर अब रीजन के 450 और स्कूलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 में बदलाव कर नए सिस्टम में बदला गया है। इससे बच्चों का फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक तालीम के बाद हायर सेकेंडरी क्लास में पहुंचने पर बच्चों में सर्वांगीण विकास नजर आने लगता है। A very good morning to all of you. On the 3rd anniversary of National Education Policy 2020, on the premises of Kendriya Vidyalaya number 2 GCM Jabalpur, the National Education Policy 2020 emphasizes on streams, extracurriculars and vocational streams in school. To celebrate the 3rd anniversary of this wonderful policy, we all are Principal General Barginagar, कॉन्फ्रेंस हॉल में आरओ जबलपुर, आदरणीय असिस्टेंट कमिश्नर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभाव में आए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं और इन 3 वर्षों के अंतराल में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विभिन्न पड़ाव थे वो किस प्रकार हम लोगों ने पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना काम हो चुका है और कितना काम होना बाकी है, इस सब को लार्जर पब्लिक को बताने के लिए, सोसाइटी को शेयर कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और जिसमें हम सोसाइटी को ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संचालन के 3 वर्ष के उपरांत महत्वपूर्ण पड़ाव हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और इन महत्वपूर्ण पड़ावों में एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये है कि स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 5, पहले जो 10+2 था ट्रेडिशनल सेंस में, उसको अब 5+3+3+4 में उसको पुनः रूप से इसको किया गया है। तो इसमें पहले 5 साल जो हैं फाउंडेशनल के होंगे, उसके 3 साल, उसके बाद के जो 3 साल हैं वो प्रिपरेटरी हैं और उसके बाद के जो 3 वर्ष हैं वो मिडिल स्टेज कहलाएगी और आखिरी के जो 4 वर्ष हैं वो सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी। और इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे 3+ एज से इनको विद्यालयों में लिया जाएगा और फिर 12वीं तक इनको लेके जाएंगे। तो फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले वर्ष हम लोगों ने बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 इस तरीके से 3 क्लासेस संचालित करी और इस वर्ष हम लोग करीब 50 विद्यालय पिछले सत्र में शुरू किए गए थे और इस वर्ष में 450 और विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित की गई हैं। तो इस प्रकार 500 विद्यालय ऐसे हो गए हैं केंद्रीय विद्यालयों में जहां ये बाल वाटिकाएँ कक्षाएँ इस वर्ष से संचालित की जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा जोर डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने के ऊपर भी था। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहले से ही हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन तरीके से की जाती है, ट्रांसपेरेंट मेथड है और शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो भी इस साल से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफ़र संचालित किए जाएंगे जिससे किसी को भी कोई शिकायत ना हो। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा के एक्सेस को लेकर के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और इसमें सारे प्रयासों का एकीकृत रूप जिसको प्राइम मिनिस्टर ई विद्या कहते हैं, उसमें ये सारे एकीकृत रूप हैं जहां बच्चे जा कर के और शिक्षा के जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों के पास विद्यालय ही और शिक्षक ही एकमात्र साधन नहीं है जहां से वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे साधन उसके लिए उपलब्ध कराए गए हैं जहाँ पे वो जा कर के
शिक्षा का एक्सेस कर सकते हैं, जहां बिल्कुल वेटेड मटेरियल है, क्वालिफाइड स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल है, सभी विषयों में अवेलेबल है, और जिससे विद्यार्थी कहीं पे भी बैठा हो, विद्यार्थी देश के किसी सुदूर गांव में भी बैठा हो, वहां से भी वो एक्सेस करता है। ऐसे अनेक और प्रयास हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और इसके जैसी अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अगर आपके और कोई विशेष प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़े? पहले जी पहले बाद में ये देखा गया, नई एजुकेशन जो पॉलिसी जब बनाई जा रही थी तो ये देखा गया कि बच्चे की जो ग्रोथ इम्पेरेटिव्स हैं, वो ग्रोथ इम्पेरेटिव्स को 10+2 सिस्टम बहुत अच्छे से कवर नहीं करता है, और हम बच्चे को लेट सिस्टम में लाते थे, 5+ में हम लेके आते थे। जबकि वर्ल्ड ओवर ये रियलाइज़ किया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 5 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज था ये इसमें अनुशंसित किया गया, जिसमें हम बच्चे को 3+ कैप्चर करेंगे और 3+ अपने विद्यालय प्रांगण में लाएंगे, और वहाँ उसको खेल कूद के माध्यम से धीरे धीरे क्रमिक गति से उसको अनौपचारिक माध्यम से फिर धीरे धीरे औपचारिक शिक्षा की ओर उसको लेके जाएंगे। सिलेबस फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम फ्रेमवर्क बन चुका है, और ये 2022 अक्टूबर में ये लॉन्च कर दिया गया था, ये अवेलेबल है। और इस फाउंडेशनल स्टेज का जो करिकुलम बनने के बाद अब इसकी किताबें लिखी जाती हैं। पहले पॉलिसी बनती है, फिर करिकुलम बनता है, और फिर उसके बाद किताबें लिखी जाती हैं। इसी साल से चालू है। यस, तो फाउंडेशनल स्टेज का जो करिकुलम है वो केंद्रीय विद्यालयों में लागू कर दिया गया है, और इसमें करीब 3 महीने का एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम NCERT ने बनाया है, जिसमें बच्चों को आप कैसे जॉयफुल तरीके से और खेल कूद के माध्यम से और तमाम सारी क्रिएटिव गतिविधियों के माध्यम से कैसे बच्चे को विद्यालय प्रांगण में उसका स्टे जो है रुचिकर बनाएं, रोचक बनाएं, और कैसे धीरे धीरे उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे उसका विकास सुनिश्चित करें।